यूनिक साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे बनाएं और किस तरह से इसको याद रखें, इसके बारे में हम एक बहुत ही सरल ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल बनाएं कैसे, तो इसके लिए एक लाइन खींचेंगे। इसको 7 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, लंबा बढ़ा देंगे। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे बढ़ाएंगे। इसको ऊपर से कर देंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट इसको और ऊपर से चलेंगे 6। इसको ऐसे खींच लेंगे। इस प्रकार हमारा पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। इसको हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको जो ग्रुप भी कहते हैं। इसके बाद ये वर्ग हो गया और नीचे की तरफ ये आवर्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। अब इसको हम ब्लॉक में बांटते हैं। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। इसको हम डी ब्लॉक। इसके बाद नीचे एफ ब्लॉक होता है। ये भी 14 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एफ ब्लॉक। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12। इसमें तत्वों को हम कैसे याद करेंगे, तो ऐसे हम सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें हम 1 नंबर ग्रुप को कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले इसका आसान ट्रिक हम बता रहे हैं। एच से हेलिना को रब से फरियाद। हेलिना को रब से फरियाद यानी हेलिना नाम की एक औरत है और रब से अपने बेटे के लिए किस तरह से फरियाद कर रही है, इसका बेटा क्या मांग रहा है। इसी ट्रिक पर हम 2 चीज को याद कर लेंगे। पहला तो याद कर लिए हेलिना को रब से फरियाद। इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल कहते हैं। इसके बाद यह भगवान से रब से क्या फरियाद कर रही है कि बेटा एगो है, उसका मांग रहा है बेटा, ए बी ई से बेटा, एम जी से मांगे कार। कार मांग रहा है अपने चलने के लिए।
अगर कार दे रही है तब कह रहे हैं कि नहीं कार नहीं चाहिए हमको, SR यानी स्कॉर्पियो चाहिए। स्कॉर्पियो कार से बड़ा होता है, आरामदायक होता है। जब स्कॉर्पियो खरीद के दे रही है तब इसके बाद कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो नहीं हमको बस चाहिए, और बस जब दे दी तो उसके बाद वह रेल मांग रहा है। याद करने का सबसे सरल तरीका है कि बेटा मांग रहा है कार से बड़ा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कार से थोड़ा सा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका नाम एस्ट्रोनियम भी है। इसे बेरियम कहते हैं, इसको रेडियम कहते हैं, इस कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, बेरिलियम है। इसको हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके बाद हम आएंगे सीधे पी ब्लॉक में। ये एस ब्लॉक के दो ग्रुप हम लोग याद कर लिए। एक्स ब्लॉक के दो ग्रुप में पहला ग्रुप जो है अल्कली अर्थ मेटल, दूसरा अल्कली मेटल और दूसरा अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब लास्ट वाला हम चलेंगे। लास्ट वाला जो है नट गैस है, इसके लिए हाइड्रोजन हम याद करने का सबसे आसान तरीका देखेंगे, ही, नी और कर एक्स राम, यानी हेनियरकर नाम का एक क्रिकेटर है और वह क्रिकेट मैच में या उसको एक्स रन बना करके क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो याद कैसे करेंगे, याद एक और पिक्चर देखिए, ही, नी और कर एक्स राम, इसको हम इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस या इसे नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस। उसके बाद हम 17 नंबर पर इसको हम शून्य में रखे हैं, इस किसी से क्रिया नहीं करती है ये गैस, इसलिए इसे उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसके बाद 17 को कैसे याद करेंगे, इस 17 का नाम है हैलोजन। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट तत्व एस ब्लॉक का, प्रथम ग्रुप का हेलिना कोलोप्सिफेरिया, दूसरा एस ब्लॉक का बेटा माने कार स्कॉर्पियो बस रेल। इसके बाद हम सीधे 18 वर्ग में आ गए, जिसको शून्य वर्ग भी कहते हैं। किसी से निष्क्रिय, किसी से क्रिया नहीं करती है इसीलिए निष्क्रिय कहते हैं, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। और उसके इसको याद करने का तरीका हम बताएं कि हेनियरकर एक्स रन। उसके बाद चलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। हैलोजन बहुत आसान तरीके से याद करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। ऐसे तो फ्लोरीन से शुरू हुआ, ऐसे याद करने का सिंपल एक चीज और भी हो जाता है, अस्टेटाइन। फ्लोरीन, फ्लोर मैंने आता होता है, एस टी मतलब 80 से भी याद कर सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन ये हैलोजन है। ये अक्सर परीक्षा में पूछता भी है कि ये हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटाइन। इसके बाद 16 वर्ग के चलेंगे। ओल्ड स्टाइल से पीपो, ओल्ड स्टाइल से पीपो, ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, टी से पीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। उसके बाद एन से नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। एन से नाना पाटकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। उसके बाद चलेंगे 14 नंबर पर, सी से कहे, सिया जी, सिया जी सुनो प्रभु, यानी सीता जी कह रही है, सी से कहे, एस आई से सिया और जी ई से जी, एस एन से सुनो प्रभु। उसके बाद 13 वर्ग का है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये तो बहुत आसान तरीका है कि बैगन खरीद लिया, आलू खरीद लिया, तो बैगन आलू एक साथ रहता है। बैगन आलू, उसके साथ गाजर ले लिया, तो बैगन आलू सब्जी के लिए, गाजर हो गया सलाद के लिए। तो बैगन आलू गाजर ये तीनों को इन कर लिया, IN इन मतलब एक थैला में इन कर लिया, और इसके बाद उसको इन किया किसमें, थैला में। तो बैगन आलू गाजर ये थैला। इस तरह से हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट, बी ब्लॉक कंप्लीट। डी ब्लॉक में देखेंगे ये 12 जो है ZN, CD, HG।
ऐसे भी याद कर लेंगे, जेल गया, कैद हुआ और हैंग किया गया, फांसी दिया गया। तो इसको हम जिंक, कैद और कैडमियम और इसको मार्करी कहते हैं। इसको जिंक कहते हैं, इसको कैडमियम कहते हैं और मार्करी कहते हैं। यानी जेल गया, कैद हुआ और इसके बाद हैंग कर दिया गया। उसके बाद 11 तो सबसे आसान है, डबल 1 है, ऐसे भी Cu मतलब कॉपर, सबसे सस्ता धातु कॉपर है। उसके बाद इसमें इस ग्रुप में सबसे सस्ता धातु कॉपर है। कॉपर से महंगा क्या होता है? चांदी, Ag से महंगा क्या होता है? Ag। तो यहाँ कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और ये गोल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ से भी हम याद करेंगे कि साइंस टीचर, एक साइंस टीचर है विमला कुमारी, साइंस टीचर विमला कुमारी, क्योंकि केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? साइंस टीचर पढ़ाएगा। तो साइंस टीचर विमला कुमारी मैं फीको निक्यूजन, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइंस टीचर जो है, साइंस टीचर विमला कुमारी मैन फीको निक्यूजन ऐसे। उसके बाद ये साइंस टीचर है, क्लास में जाती है, क्लास में एक और इसका याद करने के लिए शांतर क्या याद करना पड़ेगा? जर्नब। जर्नब, जर्नब नाम की एक लड़का है, जर्नब नाम का एक लड़का है, वो बार बार टर्चर करता है और इसके लिए ये जाते जाते नजर देती है किस पर? जर्नब पर। तब कहती है क्या? वाई जर्नब, वाई जर्नब मोबाइल, वाई जर्नब मोबाइल टिक टाक में, ठीक ठाक में रह रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। यानी इसका मतलब ये जब जाती हैं तो इस जर्नब पर इसका ध्यान जाता है और कहते हैं वाई जर्नब, क्यों जर्नब मोबाइल ठीक ठाक, टीसी का मतलब आप लोग समझिएगा ठीक ठाक में रह रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ला हफ्ता, 7 दिन तो पढ़ाई है, ला हफ्ता वरना रोज, RO, रोज देखिए कैसे लिखिएगा, ROSE रोज आयरन के छर से, ला हफ्ता, सॉरी इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ला हफ्ता HFTA, ला हफ्ता वरना रोज RO, तो यहाँ S, यहाँ S कर लीजिएगा, E रोज, रोज के लिए ROSE रोज आयरन के छर से पीटूंगी, रोज आयरन के छर से पीटूंगी। यानी ला हफ्ता वरना रोज आयरन के छर से पीटूंगी, तो ये याद हो गया। उसके बाद एक्टिनाइट, यहाँ से एक्टिनाइट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंथेनाइट यहाँ से आ जाता है, इसीलिए इसे लेंथेनाइट ग्रुप कहते हैं और यहाँ एक्टिनाइट ग्रुप कहते हैं। ये 6 वाला आ जाता है और यहाँ ये 7 वाला आ जाता है। तो इसको बाद में हम बताएंगे एक ब्लॉक के तत्वों को। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये S ब्लॉक के तत्व हैं, ये P ब्लॉक के तत्व हैं, ये D ब्लॉक के। इसमें कुछ एक और यूनिक पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ से जो चीजें होती हैं इसको हम उपधातु कहते हैं। इस उपधातु के अंतर्गत ये आती है, ये उपधातु कहलाते हैं, इसको हम उपधातु कहते हैं। और इसी उपधातु में जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसके इधर वाला जितना होता है ये सब धातु होता है और इधर वाला सब क्या होता है? अधातु होता है। साथ ही ये अधातु में एक ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और धातु में एक मार्करी है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये दोनों द्रव अवस्था में, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ देखिए कि ये सीजियम जो है हथेली पर रखते ही गल जाता है, गैलियम इसका गलनांक बहुत कम होता है। और यह जो S ब्लॉक के तत्व हैं ये मुलायम होते हैं, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, जिसमें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को ये मुलायम धातु होती है। तो इसी के साथ है ये पीरियोडिक टेबल में आप लोग समझे S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। जय हिंद, जय भारत।